हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम। इसको समझने के लिए जितनी भी टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस को हमें जानना चाहिए, उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। व्हाट इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए? डीएनए की पैकेजिंग क्या है? आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होता है और इस डीएनए को यदि हम एक स्ट्रैच करें तो इस डीएनए की लेंथ इतनी होती है जितनी कि अर्थ से सन तक और इससे भी कहीं ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट को हम सेल में स्टोर करेंगे तो इसके लिए डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। As we know, the haploid human genome contains approximately 3 billion base pair of DNA packaged into 23 chromosomes. हमारे हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए पैकेज रहते हैं इन 23 क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉयड सेल में कितने रहेंगे? इट मेक्स ए टोटल ऑफ 6 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए पर सेल। 6 बिलियन डिप्लॉयड सेल में जस्ट डबल हो जाएगा, तो इट मेक्स ए टोटल ऑफ 6 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए पर सेल। बिकॉज ईच बेस पेयर इज अराउंड 0.34 नैनोमीटर लॉन्ग, ए नैनोमीटर इज ए 1 billionth of a meter. Now you can't even imagine the length. Each diploid cell therefore contains about 2 meters of DNA. तो जो हर डिप्लॉयड सेल में 2 मीटर डीएनए होता है। द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के या प्रोटीन्स के बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। The DNA and associated proteins are commonly called the chromatin. क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन, कॉमनली उन्हें क्रोमेटिन्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम इज ए सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम से की कई यूनिट से मिलकर बनता है। इट रिप्रेजेंट्स द बीड्स। जो न्यूक्लियोसोम होते हैं इनको हम बीड्स कहते हैं, और बीड्स ऑन स्ट्रिंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन। अभी जब हम इसका पिक्चर में देखेंगे तब आपको समझ आएगा। रॉगर कॉर्नबर्ग डिस्कवर्ड न्यूक्लियोसोम इन 1974। 1974 में न्यूक्लियोसोम को रॉगर कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था एंड दे प्रपोज एन अट्रैक्टिव मॉडल फॉर बेसिक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स डीएनए एंड स्टोन। उन्होंने क्रोमेटिन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। वो दैट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स डीएनए एंड स्टोन्स। He won Nobel Prize in 2006. Nucleosome are the fundamental repeating units of chromatin. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीटिंग यूनिट्स मीन्स कई न्यूक्लियोसोम दे मेक क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ ए कोर पार्टिकल ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए that wraps around the core. न्यूक्लियोसोम जो होता है that is consist of a 8 histone protein and the DNA which is wrapped around the histone protein core. Yes, see, this is histone core, histone protein. You can see it is it has been labeled histone octamer. ठीक है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। पहले अब आप देख लीजिए, ये कोर स्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर है, जिसके चारों तरफ ये डीएनए रैप्ड अराउंड है। ठीक है, और ये जो डीएनए का जो एक वो है वर्ल, दैट इज़ वन, मतलब एक से कई थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये 1.67 टन होता है ये। ठीक है, एंड आगे हम
ये द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ ए कोर पार्टिकल्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए दैट रैप्स अराउंड द कोर. क्रोमेटोसोम विच आर बेसिकली न्यूक्लियोसोम्स बाउंड टू H1 हिस्टोन आर सेपरेटेड बाय लिंकर डीएनए. अब यहाँ पर क्रोमेटोसोम एक टर्म है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है. यहाँ पर बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम कौन से होते हैं? ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर प्लस डीएनए. तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं with H1 histone are separated by linker DNA. That whole structure is called chromatosome. पिक्चर में अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. Each histone core is encircled by 1.7 tons of DNA. एक हिस्टोन जो होता है कोर, ये ऑक्टामर का बना होता है. मतलब इसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के. तो इसको जो ये डीएनए रैप करता है वो होता है 1.7 टर्न्स. मतलब एक तो पूरा टर्न होता है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो दैट इज़ 0.7. तो इट मेक्स 1.7 टर्न ऑफ डीएनए. दिस 1.7 टर्न ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट्स अबाउट 146 बेस पेयर. इस पूरे डीएनए का जो रैप होता है इसमें 146 बेस पेयर होते हैं. ईच न्यूक्लियोसोम इज़ अबाउट 10 और 11 नैनोमीटर इन डायमीटर. और एक न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है वो 10 और 11 नैनोमीटर होता है. दिस स्ट्रक्चर शॉर्टन्स द डीएनए लेंथ अबाउट 7 फोल्ड. और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इससे डीएनए की लेंथ कम हो जाती है बाय 7 फोल्ड. हिस्टोन कोर प्लस रैपिंग डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन बिकम्स क्रोमेटोसोम. सी, ये H1 हिस्टोन होता है यहाँ पर जहाँ से ये डीएनए एंटर करता है और ये बाहर आता है तो वहाँ पर H1 हिस्टोन पाया जाता है. वेरी इन लेंथ बिटवीन 20 to 100 बेस पेयर डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज़ एंड सेल टाइप. जो ये लिंकर रीजन है, अभी हम आपको बताएंगे. ये डीएनए 2 न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है. सो दिस इज़ कॉल्ड लिंकर रीजन. इसकी लंबाई चेंज होती रहती है बिटवीन 20 to 100 बेस पेयर. दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज एंड द टाइप ऑफ द सेल. डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम अभी हमने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोसोम की विड्थ 11 नैनोमीटर होती है. दिस न्यूक्लियोसोम शोइंग कोर हिस्टोन प्रोटीन्स. ये देखिए, ये एमिनो टर्मिनल टेल है. यहाँ पे अभी हम इसकी जिक्र करेंगे. हिस्टोन प्रोटीन ग्लोबुलर डोमेन, ये है ग्लोबुलर डोमेन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ये देखिए न्यूक्लियोसोम, दिस होल part is called nucleosome having 8 histone proteins, octamer of 8 histone protein and 146 और 147 base pair of DNA. ये जो DNA होता है जिसका कि क्या होता है, वो DNA की लेंथ 1.7 टन, उसमें 146 बेस पेयर होते हैं. न्यूक्लियोसोम इज कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. अभी हमने आपको बताया था हिस्टोन्स आर द बेसिक प्रोटीन्स. दे आर पॉजिटिवली चार्ज. दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड्स. Lysine and arginine are basic amino acids. Since their side chain R group contains additional amino group NH3 which can accept protons to form NH3+. Histones are highly alkaline proteins found in eukaryotic cell. Nuclei that package and order the DNA into structural units called nucleosome. अभी हमने आपको बताया था जैसा. हिस्टोन्स आर द चीफ प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटीन. अब क्रोमेटीन जो होता है इसका जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो हिस्टोन होता है. एंड हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इज कॉल्ड मेक्स क्रोमेटीन एक्टिंग एज स्पूल्स अराउंड विच डीएनए वाइंस एंड प्लेइंग ए रोल इन जीन रेगुलेशन. The histones are classified on the basis of structural differences, molecular weight and lysine and arginine ratio. कई प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. H1, H1A, H2B, H3, H5, H1. कई प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं.
जो जिनका की क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है, उनके जो मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस होता है, और उनमें जो एमिनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, उनका जो रेशो होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्टोन्स क्लासिफिकेशन. All amino acids of the histone protein are in direct contact with the DNA. DNA is negatively charged due to the presence of phosphate group or other stones. So, all amino acids of the histone protein are in direct contact with the DNA or other stones. The H1 histone stays outside the histone octamer. Adjacent nucleosomes are connected by a short stretch of linker DNA. ये देखिए, ये क्या है, स्टोन ऑक्टामर है. ये इसमें डीएनए का स्पूल अराउंड है. ये एक टर्न हो गया, और एक से थोड़ा 1.7 टर्न होता है जनरली, जिसमें 146 बेस पेयर होते हैं. ठीक है. दिस इज़ डीएनए, लिंकर डीएनए, जो कि दूसरे न्यूक्लियोसोम से इसको लिंक कर रहा है. और दिस इज़ हिस्टोन H1. हिस्टोन H1 कोर हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट नहीं होता. इट इज़ फाउंड it is found where DNA enters and the DNA exits. ये देखिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये H1 इज ए हिस्टोन प्रोटीन, बट इट इज़ आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम. The H1 histone stays outside the histone octamer. Adjacent nucleosome are connected by a short stretch of linker DNA. Histone proteins. The 5 classes of histones are H1, H2A, H2B, H3 and H4. Histone H2A, H2B, H3 and H4 are known as the core histones, while histones H1 and H5 are known as the linker histones. Core histones are highly conserved molecules. H1 is highly unconserved and mutable. H1, H2A, H2B are rich in lysine, whereas H3 and H4 are rich in arginine. Histone octamer has a structural core of an H3-H4 tetramer associated with 2 H2A H2B dimers. आया समझ? हिस्टोन ऑक्टामर हैज़ स्ट्रक्चर कोर ऑफ H3H4 टेट्रामर. टेट्रामर इसे कहेंगे कि H3 के 2 और H4 के 2, तो टोटल हो गए 4. तो वो स्ट्रक्चरल जो कोर प्रोटीन होता है स्टोन प्रोटीन, तो एक तो ये 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, और एसोसिएट विद 2 H2A एंड H2B डाइमर्स. H2A का 2 और H2B का 2, तो वो टोटल हो गए ऑक्टामर 8. स्टोन ऑक्टामर. न्यूक्लियोसोम लिंकर स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन. ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं, दे आर फाउंड इन द लिंकर DNA रीजन. और हिस्टोन ऑक्टामर ये है, ये H1 आर फाउंड at the outside of the nucleosome. Linker DNA is about 10 to 80 base pair in length. 10 से 80 बेस पेयर लेंथ होती है लिंकर DNA की. The H1 histone binds near the site where DNA enters and exits the nucleosome. हमने यहाँ बताया था H1 जो स्टोन होता है, जहाँ से DNA एंटर होता है और जहाँ बाहर निकलता है, वहाँ पर ये H1 हिस्टोन पाया जाता है. The interaction of stones and DNA in nucleosome is stabilized by several types of non-covalent bonds. जो स्टोन और DNA जो होता है, इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, that is stabilized by the non-covalent bonds. Among these bonds, ionic bonds formed between the negatively charged phosphate groups in the DNA with the positively charged amino groups of the histone are very important. Nucleosomes fold to form a 30 nm chromatin fiber, which appears as a series of loops that pack to create a 250 nm wide fiber.
न्यूक्लियोसोम फोल्ड होकर एक क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर, जो कि विच एक्ट्स एज ए सीरीज ऑफ लूप्स दैट पैक टू क्रिएट ए 250 नैनोमीटर वाइट फाइबर. हेलिकल कॉइलिंग ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर प्रोड्यूसेस ए क्रोमेटिड. जो हेलिकल कॉइलिंग होती है 250 नैनोमीटर फाइबर की, उससे एक क्रोमेटिड बनता है. देखिए बच्चों, शोइंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम कैसे बना, जिसे हम बीड कहेंगे, बीड ऑन स्ट्रिंग. तो एक न्यूक्लियोसोम का कैसे फॉर्म हुआ, ये देखो, ये स्टोन प्रोटीन है H2A H2B H3 H4. यहाँ पर इनके जो देखिए डायमर, यहाँ पर पहले ये दो, इनके दोनों मॉलिक्यूल्स हुए, फिर एक एक के दो दो ये हो गए टेट्रामर. ठीक है, इधर H3 H4 के ये डायमर हो गया, फिर इनके भी दो दो मॉलिक्यूल्स, ये भी टेट्रामर हो गए. ये टेट्रामर फ्यूज़ होके ये ऑक्टामर बनाएंगे, हिस्टोन ऑक्टामर. H2A H2B के दो दो मॉलिक्यूल, तो ये चार हो गए. H3 H4 के दो दो मॉलिक्यूल, तो ये चार हो गए. दे हैव मेड हिस्टोन ऑक्टामर. ये देखिए इसकी डिटेल स्ट्रक्चर, H2A H4 H3, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6. इसके पीछे जो सुपर इम्पोज होंगे, तो इस तरह से ये है ऑक्टामर. और यहाँ पर देखिए ये रहा, ये सारे स्टोन प्रोटीन्स हैं जिन पर कि ये DNA रैप्ड अराउंड है, दिख रहा है ना. और ये जो टर्न होता है वो एक टर्न से कहीं ज़्यादा होता है. ठीक है, और अभी हमने H1 प्रोटीन के, स्टोन प्रोटीन के बारे में बताया था कि कोर प्रोटीन का पार्ट नहीं होता, ये आउटसाइड द जहाँ से DNA एंटर होता है और एग्जिट होता है वहाँ पर पाया जाता है. बट इट इज़ स्टोन प्रोटीन, इट इज़ नॉट नॉन स्टोन प्रोटीन, इट इज़ ऑल्सो स्टोन प्रोटीन. ठीक है, and this is linker DNA. It is the stretch of the DNA which connects two nucleosomes. ठीक है, and the length is 32 base pair. ये देखो आप, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये H1 है, इसकी चारों तरफ ये DNA रैप्ड है. दिस इज़ अनदर न्यूक्लियोसोम, फिर दिस इज़ थर्ड वन, दिख रहा है. एंड हिस्टोन कोर, हिस्टोन ऑक्टामर, ये तो ऑक्टामर है ये. तो ये देखिए एक स्ट्रिंग पर शोइंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम. ये न्यूक्लियोसोम इस तरह से फॉर्म होते हैं. एंड अल्टीमेटली लास्टली दे मेक क्रोमेटिन फाइबर. न्यूक्लियोसोम जॉइन टू फॉर्म ए 30 nm फाइबर सॉलिनॉइड. अब यहाँ पर सॉलिनॉइड मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो दो शेप में हो सकता है, सॉलिनॉइड शेप में भी और एक जिगजैग शेप में भी. न्यूक्लियोसोम एसोसिएट विद ईच अदर टू फॉर्म ए मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द 30 nm फाइबर. हिस्टोन H1 प्लेज ए रोल इन दिस कॉम्पैक्शन. यहाँ पर मेजर रोल जो होता है वह हिस्टोन H1 का होता है, जो कॉम्पैक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एट लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन H1 हिस्टोन प्रोटीन रिमेन्स बाउंड. बीड्स एसोसिएट टुगेदर इनटू ए मोर कॉम्पैक्ट मॉर्फोलॉजी. ये जो न्यूक्लियोसोम के बीड्स होते हैं वो आपस में बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और जो एक्सटर्नली वो जो दिखते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है. एट मॉडरेट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन H1 इज़ रिमूव्ड, दैट रिजल्ट इन द क्लासिक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉर्फोलॉजी. यदि हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट होती है, यहाँ पर तो क्या हुआ, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट था, जिससे कि जो बीड्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट दिखते हैं. पर मॉडरेट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में एंड H1 को यदि रिमूव कर दें तो बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉर्फोलॉजी दिखती है. लाइक एक स्ट्रिंग है जिस पर बीड्स लगे हुए हैं. तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है व्हेन द H1 इज़ रिमूव्ड एंड द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज़ मॉडरेट. देखिए, दीज आर टू मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम. यहाँ देखिए सॉलिनॉइड मॉडल में ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ये है.
कोर स्टोन प्रोटीन्स हैं, ये रैप्ड डीएनए है ये है, और ये कॉम्पैक्ट मॉर्फोलॉजी दिख रही है इनकी। बट इन जिगजैग मॉडल ये जो हैं यहाँ पर दे आर लुकिंग लाइक बीज ऑन स्ट्रिंग, दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं ये। कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए इनटू ए क्रोमोसोम। अब ये डीएनए का कैसे क्रोमोसोम में डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर रहता है, इसके बारे में अभी हम इस डायग्राम से समझेंगे। दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए दिख रहा है। एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन इज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो एक क्रोमेटिन जो 30 nm फाइबर था क्रोमेटिन का, वो बेसिकली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स अराउंड विच द डीएनए रैप्स इतने टाइम्स। कई बार हमने पहले पिक्चर में देख चुके हैं हम, ये हर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप्ड रहता है। न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ये कोर, इसके चारों तरफ ये डीएनए रैप्ड है। देन दिस इज H1 हिस्टोन आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम, एंड ये वहाँ पाया जाता है जहाँ डीएनए एंटर करता है और एग्जिट करता है, दिख रहा है। ए क्रोमेटोसोम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 हिस्टोन। दिस स्ट्रक्चर विद H1 हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम विद H1 हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। देखो ये क्रोमेटोसोम है। द न्यूक्लियोसोम्स फोल्ड अप टू प्रोड्यूस ए 30 नैनोमीटर फाइबर। अब यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोसोम ये फोल्ड होकर एक 30 नैनोमीटर फाइबर बनाता है, जिसे कि हम क्रोमेटिन कहते हैं, दिख रहा है ये। दैट फॉर्म्स लूप्स एवरेजिंग 300 nm इन लेंथ। अब ये यहाँ पर ये क्रोमेटिन फाइबर बन गया, फिर बाद में ये इसके लूप्स बना लेता है। 300 nanometer fibers are compressed and folded to produce a 250 nanometer wide fiber. Lastly, tight coiling of 250 nanometer fiber produces the chromatid of a chromosome. And last में जो ये टाइट कॉइलिंग ऑफ 250 नैनोमीटर फाइबर है, इससे क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड बनता है। दिस इज़ द कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए इनटू ए क्रोमोसोम। यहाँ पे ये डीएनए था और वो लास्टली यहाँ पर वो क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है। ये डिफरेंट जो फेजेज़ है, ये डीएनए जो आज का जो टाइटल था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो डीएनए किस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है किस तरह से पैकेज फॉर्म में क्रोमेटिड पर होता है, वो ये पिक्चर बताता है। देखिए डबल हेलिक्स डीएनए, रैपिंग ऑफ डीएनए अराउंड ए स्टोन ऑक्टोमर बाय डिफरेंट डायग्राम से सेम वो है ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये एक इसकी विड्थ जो होती है न्यूक्लियोसोम की वो 11 नैनोमीटर होती है। फिर ये देखिए H1 हिस्टोन अगेन हेयर जो मैंने आपको बताया था, हिस्टोन ऑक्टोमर ये रहा है। फिर न्यूक्लियोसोम बीड ऑन स्ट्रिंग, देखिए आप बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिख रहा है, ये न्यूक्लियोसोम का एक मॉडल है। फॉर्मेशन ऑफ ए 3 डायमेंशनल zigzag structure via stone H1 and other DNA binding proteins। इससे ये 30 nm फाइबर क्रोमेटिन का फॉर्म हुआ है। एंकरिंग ऑफ रेडियल लूप्स टू द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनए पैकेजिंग, कि डीएनए कैसे पैकेज रहता है इन शेप ऑफ क्रोमेटिड। थैंक यू।